आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। दुर्ग में 6 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म और हत्या की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और प्रदेश की राजधानी रायपुर में फिर एक 3 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी 13 साल का नाबालिग है और बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। बलात्कार पर सियासत तब शुरू होती है जब किसी न किसी की इज्जत लूट ली जाती है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते हैं, लेकिन इस नासूर से निपटने के लिए धरातल पर कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा है मतलब कुछ भी नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजधानी रायपुर में 3 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना हुई है। 13 साल के पड़ोसी ने 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है। बच्ची को कालीबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मोवा पंडरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। बच्ची की हालत नाजुक है। घटना पुरानी मंडी के पास चंद्रशेखर नगर की बताई जा रही है। बच्ची अपने माँ बाप के साथ सोई हुई थी। अचानक वह उठकर बाहर निकली। इसी दौरान नाबालिग पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब माँ बाप की नींद खुली तो वे बाहर निकले, तभी बच्ची रोते हुए दिखी। बच्ची के कपड़े भी खराब थे। स्थानीय लोगों ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उसे पुलिस के हवाले किया गया। ये है आज की खबर। यह है आज की खबर, लेकिन बलात्कार के डराने वाले आंकड़ों की खबर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे देखकर ना सिर्फ आपकी रूह कांप जाएगी, बल्कि आपका मन भी आत्मग्लानि से भर जाएगा कि आखिर किस तरह के समाज में हम सब जी रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग से बलात्कार हो रहा है। बड़े गौर से सुनिएगा, हर 5 घंटे में एक नाबालिग से बलात्कार हो रहा है, जिसमें 10 में से 9 केस में अपने और अपने आसपास के लोग ही आरोपी निकले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कहते हैं। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा। सुनिए, एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग से रेप हो रहा है। रेप के 10 में से 9 केस में रिश्तेदार, जान पहचान वाले और करीबी ही आरोपी निकले हैं। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 5 ऐसे जिले हैं जो बच्चियों के लिए बहुत ही खतरनाक व असुरक्षित हैं। सोशल मीडिया में फैली हुई अश्लीलता का परिणाम मासूम बच्चियों को भुगतना पड़ रहा है और नशे की गिरफ्त में कुछ युवा और पुरुष राक्षस बनते जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, राक्षस बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो केवल बलात्कार नहीं कर रहे हैं, वो बहुत क्रूर तरीके से बच्चियों की हत्या भी कर रहे हैं। कभी पत्थर से सिर कुचलकर, कभी एसिड डालकर, कभी सिगरेट से जलाकर, कभी गला घोंटकर बच्चियों को। दुर्ग में जिस बच्ची 6 साल की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो कारण पता चले हैं, उसमें साफ दिखाया गया है, साफ दर्शाया गया है कि दर्द की वजह से बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई। जो दर्द एक जवान युवक, एक जवान महिला नहीं सह सकती, वो दर्द उस 6 साल की बच्ची को दिया गया। किसके द्वारा? उसके ही चाचा के द्वारा। उसके ही चाचा के द्वारा वो दर्द दिया गया और अब बच्ची इस दुनिया में नहीं। छत्तीसगढ़ में मासूम बच्चियों को किस तरह से वहशी अपने जाल में फंसाते हैं, कुछ पुराने मामलों के आधार पर आपको बताता हूं। साल 2015 फरवरी की बात है। दुर्ग के शिवाजी नगर खुर्सीपार निवासी राम सोना ने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मूक बधिर बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर पर बुलाया। इसके बाद मासूम को घर के कमरे में ले गया, वहां उससे बलात्कार किया। इसके बाद भी जब हैवान का मन नहीं भरा तो सिर पर पत्थर पटक कर उसका सर कुचलकर बच्ची की हत्या कर दी।
ये थी हत्या की वारदात। अब सुनिए बड़े गौर से। यह हत्या इतने क्रूर तरीके से की गई थी कि मासूम बच्ची का यूट्रस तक पेट से बाहर आ गया था। इसके बाद आरोपी ने लाश को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक के किनारे एक नाले में फेंक दिया। मामले में स्पेशल कोर्ट ने 26 अगस्त 2018 को मुख्य आरोपी राम सोना को मृत्युदंड की सजा सुनाई। एक दरिंदा समाज से कम हुआ। बलात्कार के एक और मामले में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 19 साल की एक युवती ने कुछ दिन पहले अपने सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की। 13 साल की उम्र में युवती के माँ बाप अलग हो गए थे। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ सौतेले पिता के यहाँ गई। पीड़िता ने बताया कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसके सौतेले पिता की नीयत भी बिगड़ते जा रही थी। माँ जब काम पर जाती तो वह बच्ची के साथ गंदी हरकतें करने लगता। डर के कारण बच्ची अपनी माँ को कभी आप बीती नहीं बता सकी। इसके बाद उसके पिता ने बच्ची के साथ कई बार बलात्कार किया, उसे जान से मारने की धमकी भी दी। 13 साल की उम्र से युवती के सौतेले पिता उसके साथ बलात्कार करते रहे, लेकिन वह इस बारे में किसी से कह ना पाई। बहुत मुश्किल से कुछ समय पहले ही उसने मामला दर्ज कराया और पिता अब फरार है। 2 घटनाएं सुनी आपने, दहला दिल। आसपास के लोगों पर गुस्सा आया कि किस तरह के लोगों के बीच आप रह रहे हैं। अब तीसरी बात सुनिए, तीसरी घटना सुनिए। दुर्ग में ही 2 साल पहले 3 साल की बच्ची से उसके पिता के साथ कंपनी में काम करने वाले, जिसको वह चाचा कहती थी, कर्मचारी ने रेप किया। बच्ची को घुमाने के बहाने साथ लेकर गया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची जब खून से लथपथ मिली तब वारदात का पता चला। ये 3 मामले हैं जो मैंने आपको बताए, और ये केवल शुरुआत हैं। यदि पूरे आंकड़ों की बात करें तो ये बहुत भयावह है। आंकड़ों की बात करते हैं। स्क्रीन पर लगातार आप आंकड़ों के ग्राफिक्स देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में बच्चियों से रेप के मामले 1.5 गुना बढ़ गए हैं। कितने गुना बढ़ गए हैं? 1.5 गुना बढ़ गए हैं। इस आंकड़ों को यदि और सीधे तौर पे पढ़कर देखा जाए तो पिछले 5 साल में बच्चियों से, बड़े गौर से सुनिएगा, महिलाओं से नहीं, बच्चियों से बलात्कार का प्रतिशत 50% तक बढ़ गया है। साल 2019 में प्रदेश में पॉक्सो के 2027 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें बलात्कार के मामलों की संख्या 1377 थी, जो साल 2022 में बढ़कर 2368 हो गई। इसमें बलात्कार के मामले 1809 हैं। एनसीआरबी के बाकी रिपोर्ट बताते हैं कि साल 2022 में 152 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। ये मामले केवल राजधानी रायपुर में दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर बलरामपुर में 114 मामले और तीसरे नंबर पर जसपुर में 107 मामले दर्ज किए गए। वहीं पूरे पॉक्सो की बात की जाए तो पॉक्सो के सबसे ज्यादा मामले रायपुर के बाद दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर और बलरामपुर में दर्ज किए गए हैं। अब यदि उम्र के हिसाब से घटनाओं की बात की जाए तो प्रदेश में 12 से 18 वर्ष के बीच की लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। जी हाँ, 12 से 18 वर्ष की। हालांकि ये आंकड़े हैं, लेकिन मैं यदि नजर डालूं तो मुझे तो सबसे ज्यादा 3 से 6, 5, 7 साल की बच्चियां सुरक्षित लग रही हैं। साल 2022 में कुल बलात्कार की संख्या 1800 के करीब है। इसमें से 1700 बलात्कार 12 से 18 साल की लड़कियों के साथ किया गया। बड़े गौर से सुनिएगा, 1800 मामले 1800 का ये आंकड़ा है, जिसमें से 1700 का जो आंकड़ा है वह 8 से 12 वर्ष, 18 वर्ष के बीच की लड़कियों का है। मतलब 100 लड़कियों में से 94 वो बच्चियां जो 12 से 18 वर्ष की हैं, जो बलात्कार की पीड़ित हैं। बलात्कार के मामलों में इस देश में और इस प्रदेश में केवल बातें और सियासत हो रही हैं। आपको बता दें कि देश में, बड़े गौर से सुनिएगा, आपको बता दूं कि देश में पॉक्सो के 1,40,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं।
जहां हम बात करते हैं कि 1.5 महीने में निर्णय हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगे, आरोपियों को सजा हो। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं जिंदा जला दिया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ कोर्ट में ही 1,40,000 से ज्यादा पॉक्सो के मामले पेंडिंग हैं, बलात्कार के नहीं, पॉक्सो के, जो बच्चियों से हुए हैं। दिसंबर साल 2024 में पॉक्सो से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा था कि अक्टूबर 2024 तक पॉक्सो से जुड़े हुए 1,40,000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पॉक्सो से जुड़े मामले में पूरे देश का कन्विक्शन रेट यानी अपराध सिद्ध होने की दर की यदि बात की जाए तो वह केवल 17% है। समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% मामले दर्ज हुए और 17% में आरोप सिद्ध हो पाया। बाकी के लोग कानून की पेचीदगियों का और पुलिस के कमजोर विवेचना का और गवाहों के मुकर जाने का लाभ उठाकर बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? फिर किसी और का बलात्कार करने, फिर किसी और की हत्या करने, फिर किसी और बच्ची का जीवन उजाड़ने के लिए। आंकड़ों के साथ आपने इंडिया टाउन न्यूज की बलात्कार पर यह खास रिपोर्ट देखी। अब आपको यह समझना है कि आप अपने घर की बच्ची और अपने आसपास की बच्चियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जी हां, आप सरकार के भरोसे मत रहिए, आप पुलिस के भरोसे मत रहिए, आप समाज सेवियों के भरोसे मत रहिए। ये जिम्मेदारी हर पालक को उठानी होगी, ये जिम्मेदारी हर माँ बाप को उठानी होगी। जब आसपास के लोग ही दरिंदगी पर उतर जाएं, वैसी पने में उतर जाएं, तो एक माँ को अपनी बच्चियों का ख्याल रखना होगा। बच्चे YouTube पर क्या देख रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है तो YouTube पर क्या देख रहा है, छोटी बच्ची यदि जा रही है तो खेलने कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है। एक एक चीज पर बहुत पैनी निगाह माँ बाप को रखनी होगी, तब ही बलात्कार के ये आंकड़े कम किए जा सकेंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो 6 साल की बच्ची दुर्ग में, 3 साल की बच्ची रायपुर में, आगे इंतजार कीजिए घटनाओं का। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर, पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर तब हमलावर होती है, लोग तब जागते हैं जब घटनाएं हो चुकी होती। हमें प्रयास करना होगा कि हम घटना होने से पहले जानें। इंडिया टाउन न्यूज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगातार आगे है। बलात्कार के जो भी मामले जो आप थाने में नहीं बता पा रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, सामाजिक डर से किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, इंडिया टाउन न्यूज से संपर्क कीजिए। नीचे जो नंबर स्क्रॉल में आप देख रहे हैं उस नंबर पर संपर्क कीजिए। इंडिया टाउन न्यूज पहुंचेगा आपके पास और करेगा आपकी बात हर स्तर पर इंसाफ मिलने तक। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।